भी हम लोग आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हमेशा हम लोग पहली बात करते हैं लॉजिक की, कुछ तो लॉजिक होता है एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टॉक की लिस्ट आपके सामने रख देंगे। सो सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि अभी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं, वहां पे बिकवाली भी हो सकती है। सो ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले। वापस यही कहना चाहूंगा, ये जो लॉजिक है वो सेबी के रूल के बदौलत यहाँ पे सामने आ चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा कल सेबी ने एक गजब का रूल सामने लाया। वो रूल ना तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है ना ही मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट किस हद तक, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो कि मैक्सिमम क्या करते थे, लार्ज कैप को ही ज्यादा वेटेज दिया करते थे। सो दोस्तों आप लोगों को पता है कि लार्ज कैप में बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स है, मतलब मैक्सिमम सबके सब अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप में ही हम लोग को अच्छे कंपनियां देखने को मिल जाती है। बट अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो कि लार्ज कैप में बट उनका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। तो शायद से म्यूचुअल फंड ऐसा कर सकते कि जो कंपनियां उनका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, या फिर बाकी एक कोई लार्ज कैप है जो आपको 40% रिटर्न दे रहा है एंड दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको 4% भी रिटर्न नहीं दे पा रहा है। सो ये कोई बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में से निकालना पसंद करोगे जो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। सो इस लॉजिक के चलते मैं आप लोगों को ऐसे लार्ज कैप बताने वाला हूँ जो कि पिछले कई सालों से उनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें हो चुकी है, दिक्कतें देखने को मिल चुकी है। आइदर उनके इंटरनली कुछ इश्यूज हो सकते हैं, सेक्टर वाइज इशू हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल कुछ ऐसी न्यूज है जिसके बदौलत ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो और भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। तो शायद से जो म्यूचुअल फंड है जिनके पास बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स रहेंगे, तो वो अच्छे वाले लार्ज कैप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ही रखने की कोशिश करेंगे। बट बाकी के लार्ज कैप जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सेबी का नया रूल है एंड वो भी 31 जनवरी 21 तक उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब 3 से 4 मंथ ही है उनके पास। तो चलिए अभी देख लेते हैं, आपको लॉजिक क्लियर हो गया। सो अभी आप लोग चाहो तो ऐसे स्टॉक खुद भी ढूंढ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो कि कई समय से अच्छा परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बाकी लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है दोस्तों जो कि लार्ज कैप है, जिसका नाम है भारती इंफ्राटेल। यस फ्रेंड्स, ये एक लार्ज कैप कंपनी है एंड इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको निफ्टी 50 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सो अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास एक कॉमन सेंस है कि अगर आप म्यूचुअल फंड है, आप फंड मैनेजर हो, मल्टी कैप फंड्स मैनेज करते हो, आपके पास रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, भारतीय इंफ्राटेल जैसे शेयर है, आप किसको निकालना चाहोगे? निकालना तो पड़ेगा ही, कौन सा ना कौन सा रूल फॉलो करना है। तो आप रिलायंस को रखोगे, टीसीएस को रखोगे, इन्फोसिस को भी रखोगे, भारतीय इंफ्राटेल को ही आप लोग निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तीनों जबरदस्त रिटर्न भी दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अपने सेक्टर के लीडर भी है। भारतीय इंफ्राटेल फिलहाल यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे भी देखने को मिल रहा है एंड अगर हम लोग बात करें तो इसको निफ्टी 50 में से भी निकाला गया है। सो ऐसे अगर आप लोग अलग अलग तरकीबें लगाओगे तो आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, कितने रुपए पे चल रहा है वो छोड़ दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को क्या करना है, चार्ट पैटर्न देखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो 1 साल में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लाल निशान देखने में 5 साल का चार्ट पैटर्न आपके आपके सामने है। मतलब ये कंपनी 5 साल से अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 48% डाउन है। मतलब रफली मैं अगर बोल दूं 5 साल से नेगेटिव 50% रिटर्न दे रही है। मतलब जिन्होंने 100 रुपया लगाया है वो आज तक 5 साल में यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको 100 रुपया छोड़िए 50 रुपया भी मिलेगा कि नहीं वो डाउटफुल है। सो आई होप, आप आशा करता हूँ आपको लॉजिक यहाँ पे पता चल गया होगा कि ऐसे कौन से लार्ज कैप है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं, बट ये स्ट्रगलिंग मोड में हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एज अ फंड मैनेजर आप लोग जरूर डिसीजन लोगे कि ऐसे लार्ज कैप को आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखोगे एंड अच्छे शेयर्स को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दे के रखोगे, तो यहाँ पे आगे उनको अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। उसके बाद और एक लार्ज कैप कंपनी जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे रिटेल निवेशकों का ये फेवरेट स्टॉक है। जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ कमेंट सेक्शन नेगेटिविटी से भर जाता है। बट देखिए, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे जो पैरामीटर्स पता है मैं उसी के बदौलत बात कर सकता हूँ। इसको भी निफ्टी 50 से फाइनली बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे मैं हमेशा बोलता था कि निफ्टी 50 में डिजर्व ही नहीं करता है। प्रमोटर खुद भी यहाँ पे ऑलरेडी भाग चुके हैं। यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनी है अभी भी, एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका भी चार्ट पैटर्न देखें, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, 5 साल का चार्ट पैटर्न ही है एंड 5 साल में आप लोग देख लेना ये कंपनी अभी भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। सो ये 350 400 के आसपास था, तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कंपनी की जो
पैरामीटर्स है, फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोगों ने सीखा है, हम लोग गलत जा सकते, बट जो चीजें सामने देखने को मिल रही है उसके मुताबिक ये कंपनी इतनी स्ट्रांग नजर फिलहाल नहीं आ रही है, एंड आज भी ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी के ही दायरे में आती है। सो अगर किसी म्यूचुअल फंड ने ऐसे कंपनी को रखा होगा तो शायद से वो जरूर ऐसे कंपनीज को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं तो वापस एक भावुक रिटेल निवेशक हम लोग को देखने को मिलते हैं, कोल इंडिया। यस दोस्तों, कोल इंडिया, बहुत सारे लोगों का एक ही कहना होता है, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं डिविडेंड यील्ड बहुत मिलता है। क्या फायदा है ऐसे डिविडेंड का जहाँ पे आप लोगों को 10 रुपए 12 रुपए डिविडेंड मिलता है, एंड वो शेयर कैपिटल गेन में आपको 200-300 रुपए का नुकसान कर देता है। मतलब आप देख सकते हो 125 पे चल रहा है यहाँ पे। कोल इंडिया भी एक जबरदस्त लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं, ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है। आप देख सकते हैं 5 साल पहले ये लगभग चल रहा था 350 के आसपास, राइट। इसका डिविडेंड यील्ड पता है कितना है आपको? अप्रोक्सीमेटली बात करो 15%, एंड इसी बहकावे में आके रिटेल निवेशक खत्म हो जाते हैं। मतलब देखने के लिए तो लगता है अरे एफडी से, मतलब एफडी में कितना मिलता है 7-8%, ये 15% दे रहा है, क्यों नहीं इसको लिया जाए। सो दोस्तों याद रखना, जितना शेयर का प्राइस नीचे टूटता चला जाएगा उतना ही डिविडेंड यील्ड बढ़ते चला जाता है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एफडी और डिविडेंड यील्ड में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप 100 रुपए की एफडी करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, एंड अगर आपको 10% के रिटर्न के हिसाब से 10 रुपया मिलता है तो आपको फाइनली मिलेगी 110। बट अगर आप ऐसे शेयर में लगा देते हो जो कि पहले 350 रुपए के आसपास था, एंड अगर आपको यहाँ पे डिविडेंड 10 के बदले में 15 मिल रहा है और आप खुश हो रहे, बट वो शेयर 350 का नहीं है, आज हम लोग को 125 रुपए को देखने को मिल रहा है। एफडी में आपका कैपिटल 100%, एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाएगा, आपको सब कुछ मिलता है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, डिविडेंड यील्ड आपको जरूर मिल जाएगा, एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट कैपिटल गेन? आप लोग कैपिटल लॉस में चले जाते हो। आपने 300 लगाया, आपके हाथ में 100 भी नहीं बचते। सो आप देख सकते हैं, ये मेरी कोई बताने की मतलब फिलोसॉफी वाली बात नहीं है, आपके सामने ये 2015 से 343 वाला स्टॉक आज चल रहा है 125 के आसपास। मतलब डाउन ट्रेंड भी हम लोग को देखने को मिलता है। सो जितने भी लोग हैं ऐसी कंपनी में जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल है कि हम लोग को कैपिटल गेन चाहिए, डिविडेंड के लिए फोकस करने का ही नहीं। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड ये साइड डिशेस होती है, अगर आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, ये हमेशा अच्छे कंपनीज के साथ चलते हैं। सो ये एक कंपनी है जिसको आप लोगों ने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं कौन सी कंपनी है। उसके बाद गेल इंडिया, अभी हर एक चार्ट पैटर्न में नहीं दिखाऊंगा, अगर आप चाहो तो जरूर चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे देख लेना, मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। हरा निशान जरूर देखने को मिल रहा है, बट 2018 से जैसे ही कंपनी नीचे नीचे जा रही है बहुत ज्यादा दिक्कतों में देखने को मिल रही है। तो शायद से म्यूचुअल फंड के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो ये ऐसे ही कंपनी को जो परफॉर्म नहीं कर रही है, पिछले 2 से 3 साल में लॉस दे रही है, तो वो ऐसी कंपनी को शायद से निकाल सकती है। सो गेल इंडिया बहुत जबरदस्त है, बोनस का राजा है, आप सभी लोग बताएं, बट फिर भी ये कंपनी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से हम लोगों को रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, ये भी कंपनी अगर आप लोग देखोगे नेगेटिव रिटर्न नहीं दे रही, बट अगर हम लोग बात करें, ये भी 2018 से, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये देख लेना, 2018 से अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बहुत ज्यादा मतलब 40-45% आपको डाउन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 40%, 45% एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो, मतलब 2 साल से ये इतने नेगेटिविटी में चल रहे हैं। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए अगर कोई शेयर्स को एग्जिट करने का ऑप्शन रहेगा तो वो शायद से ऐसे स्टॉक्स को जरूर चुन सकते हैं। और एक कंपनी आप लोग देख सकते हैं हिंडेल्को इंडस्ट्री, ये भी सारी कंपनी अगर आप लोग इनके चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कौन से शेयर्स को चुनते हैं। उसी के साथ साथ आईओसी, ये भी कंपनी आप देखोगे, ये भी लार्ज कैप कंपनी है, इसके भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे आराम से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गिरावट है, बहुत तेज गिरावट है। डिविडेंड यील्ड में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड 8 से 10% के आसपास आता है। सो जितना ये शेयर नीचे जाएगा, कल ये शेयर आज 80 दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, कल अगर ये 50 जाता है तो यही डिविडेंड यील्ड आज 8 दिख रहा है, कल 10 दिख जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ही वैसा है, राइट। तो ये शेयर है दोस्तों जो कि लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील, अभी ये स्टील वाली कंपनी खराब नहीं है, बट इनका प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड वॉर। आप सभी लोगों को पता है, अगर यूएस एंड चाइना के बीच में अगर ट्रेड वॉर होता है, जो कि हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को मिल चुका है, प्लस इलेक्शन भी है, सो ऐसे माहौल में डेफिनेटली चांसेस बन जाते हैं। फेज 1 की भी अगर हम लोग बात करें ट्रेड वॉर से रिलेटेड, वो भी पोस्टपोन हो चुकी है, उसकी भी आगे की डेट से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं ये एक्चुअल में ट्रेड वॉर तो स्टार्ट हो गया है, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस करना बाकी है। सो ये भी कंपनी ऐसी जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, डेफिनेटली निफ्टी 50 वाली स्टॉक्स है, बट यहाँ पे हम लोग को शायद से अगर फंड मैनेजर को अगर कोई ऑप्शन रहेगा निकालने के लिए तो वो ऐसे कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद ओएनजीसी,
ये कंपनियां दिखने के लिए बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लोगों के मतलब बैंड बजा के रखी हुई है। आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, मतलब ये कंपनी 200 रुपए के आसपास थी एंड अभी डाउन 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 होके होके इंतजार करते और नीचे नीचे जा रही है, मतलब लोएस्ट लो तोड़ते ही तोड़ते और नीचे जा रही है। सो ऐसे कंपनी में रहना मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकेबल लगता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में फास्ट रिटर्न के लिए आते हैं। हम लोग क्यों रिस्क लेते हैं? हमारा जो बीटा है वो जीरो नहीं है। जीरो बीटा चाहिए तो हम लोग कैश में रखेंगे या फिर एफडी कर लेंगे। हम लोग क्यों यहाँ पे मार्केट के साथ या फिर उससे ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए होते हैं। सो ये भी डिविडेंड यील्ड में आपको देखना है, नीचे दिखाना चाहूंगा, ये देख लेना 16% से ज्यादा डिविडेंड यील्ड है। क्या फायदा 16% का डिविडेंड यील्ड मिलके ये शेयर नीचे 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 ही जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। एंड इससे पहले वह वापस कहना चाहूंगा, डिविडेंड के ऊपर ज्यादा फोकस मत रख लेना। कैपिटल गेन हम लोग को चाहिए, 100 का शेयर 200 कैसा हो ऐसे शेयर चुनना है। पावर ग्रिड ये भी शेयर ऐसा है जो कि हम लोग को दिक्कत में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक पॉपुलर स्टॉक, आपको थोड़ा बुरा लगेगा बट यस, टाटा स्टील ऑल्सो। टाटा स्टील भी अगर आप लोग देखोगे तो 2018 से हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सिर्फ ये वजह नहीं है, उसी के साथ साथ ट्रेड वॉर की अगर कुछ सिचुएशन पैदा होती है तो स्टील कंपनियां पिट जाती है, मेटल वाली। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वरना कंपनी तो आप लोगों को पता है टाटा ग्रुप है, कोई डाउट वाली सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं तो इसका नाम है HPCL। सो ये सारी ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि हम लोग को बहुत ही स्ट्रगल वाली देखने को मिल रही है, इधर 2 साल में, पिछले 5 साल में, या फिर अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल न्यूज के बदौलत। सो ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट आपके सामने जो मेजर स्टॉक्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे स्टॉक इंडेक्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं। सो ऐसे स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को चांसेस देखने को मिल सकते हैं कि सेल ऑफ ज्यादा हो सकेगा। मैंने ये भी बताया कि सेल ऑफ कब होने वाला है, इमीडिएटली मंडे को नहीं होगा। अगर वो हो जाएगा तो कब होगा, जब मार्केट जैम के बीच में कभी ना कभी तो जोरदार गिरेगा, राइट? तभी वो मौका देख के चौका मारेंगे एंड तभी वो प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन टॉपिक पता चल गया होगा, लॉजिक पता चल गया होगा। तो अभी इसके बाद आप लोग खुद ब खुद ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढ पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।